Good morning, student of class 4. Once again I am back and I hope आप सब ने मूविंग टेल याद कर लिया होगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग वर्ड बैंक की तरफ आते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो वर्ड हमें समझ नहीं आता वो हम डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, चलिए देखते हैं। टैन का मतलब क्या होता है? अ लाइट येलो ब्राउन कलर, और लाइट येलो ब्राउन कलर जो होता है ना उसे हम टैन कहते हैं, ठीक है। क्लियर, टू एक्सप्लेन समथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। एक क्लियर मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई भी बात हमें समझ नहीं आती है, जो कोई भी अगर हमें कुछ समझा रहा और हम समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर से हम कहते हैं कि प्लीज़ आप फिर से मुझे ये बात क्लियर कर दोगे, कहते हैं ना। तो वही है यहाँ पे मिस्ट्री अ स्ट्रेंज थिंग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मिस्ट्री का ये मतलब होगा कि वो बहुत ही कठिन बात जो हम बता भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते हैं, उसे हम सीक्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। विम का मतलब अ सडन विश विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एकदम से कुछ विश कर लेते हैं कि काश ऐसा होता बिना रीज़न का, उसे हम विम कहते हैं। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टेक्स्ट तो ए नंबर में है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द गिवन सर्कल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में है बो वाओ इज़ अ पप, तो इसमें ट्रू होगा। इट वेव्स इट्स टेल लाइक अ पीस ऑफ पेपर, नहीं इसमें फॉल्स होगा। दे टुक द पप टू द डॉगी मैन, यस ट्रू होगा इसमें। ही सेड दैट ऑल पप्स डोंट वेक्स देयर टेल्स, इसमें फॉल्स होगा। ऑब्वियसली उसने कहा था कि सारे डॉग्स होते हैं सब एक होते हैं और ये सारे लोग अब विकास करने के लिए लोग अपना टेल को हिलाते हैं, मूव करते हैं। चलिए बी नंबर में चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो मैंने इसके लिए तैयार किया आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट में हु इज़ बॉव एंड बॉव, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ऑक्सनफोर्ड बाव वाव इज अ पप, ओके। सेकंड हु वैग्स इट्स टेल, तो इसका आंसर देख अ लिटिल पप वैग्स इट्स टेल एंड कीप्स वैगिंग टू एंड फ्रो जस्ट लाइक अ लेडीज फैन। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में होगा व्हेन डज अ डॉग वैग इट्स टेल, तो इसका आंसर dog wag its tail when the habit grey on every proper pup because its tail nature's claw। चलिए फोर्थ की तरफ चल। फोर्थ का क्वेश्चन है why does bow wow wag its tail, तो इसका आंसर है bow wow wag its tail because he know that of course it can't wag him। चलिए फाइव देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ बो एंड वॉव, तो इसका आंसर द कलर ऑफ बो वॉव इज़ ब्लैक एंड टैन, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वर्ड की तरफ। तो है अ डॉगी मैन इज़ वेटरनरी डॉक्टर ऑल्सो कॉल्ड अ वेट। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर्स आर दिस फॉलोइंग मैच देम विद देयर वर्क। तो अ फिजिशियन इज़, तो फिजिशियन क्या करते हैं? अ डॉक्टर हु क्यूर्स यू विथ मेडिसिन, जो हमें मेडिसिन लिख के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उन्हें हम एज़ यूजुअल उन्हें फिजिशियन कहते हैं। हमारे रीजन में बहुत सारे फिजिशियन मिलेंगे। अ डेंटिस्ट इज़, डेंटिस्ट क्या करते हैं? अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टीथ, वो बेसिकली हमारे टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डेंटिस्ट ही देखते हैं और कोई डॉक्टर नहीं देख सकते। और थर्ड में है एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज़, तो ये क्या करते हैं? अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर आइज़, ये हमारे आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो, रेटिना में हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो ये उसे चेक करते हैं। अब फोर्थ में देखते हैं अ पीडियाट्रिशियन इज़, पीडियाट्रिशियन क्या करते हैं? अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है ना वो स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के लिए। अ सर्जन इज़ अ डॉक्टर हु ऑपरेट्स, जो सर्जन हम उसे कहते हैं जो किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं ना उन्हें हम सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए बी में आते हैं। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ एंड सर्कल द वंस दैट आर डॉगी क्वालिटीज़, एक्शन दैट डॉगीज डू।
तो इसमें यहाँ पे क्या है कि डॉगी क्या क्या एक्शन करते हैं, उनका क्या क्या लक्षण होता है, यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट में वैगिंग द टेल, यस, इसमें आप सर्कल कर लेना, मैंने नहीं किया है बट आप कर लेना, मैं बता रही हूँ। मीविंग, मीविंग बेसिकली बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं ना, वो उसे मीविंग कहते हैं। अच्छा, मैं गलत जा रही हूँ। यहाँ पे स्क्रैचिंग की बात देख लेते हैं। स्क्रैचिंग जो है वो बेसिकली इनका काम नहीं है, डॉग का काम नहीं है। वो बिल्लियाँ जो है वो स्क्रैच करती है, मतलब स्क्रैच आप जिसे नोचना भी कह सकते हैं। एंड थर्ड में है मीविंग, जिसे मैं बता चुकी हूँ। मीविंग मतलब म्याऊं म्याऊं करना। बार्किंग, बार्किंग ऐसे कह सकते हैं भौंकना। तो बेसिकली डॉग्स जो होते हैं वो भौंकते हैं, ठीक है। डिगिंग होल्स इन द ग्राउंड, तो डिग मतलब खोदना। तो क्या खोदते हैं डॉग्स? नहीं, इसमें भी सर्कल नहीं करना है। ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब गरजना। जो कुत्ते कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, भौंकते हैं। हम लोग एज़ यूजुअल बोलते हैं कि कितना गरज रहा है, कितना बोल रहे हैं, उसे ग्रोलिंग कहते हैं। और सेवेंथ में है चैसिंग बर्ड्स। चैसिंग बर्ड्स मतलब पक्षी के पीछे जाना, तो ये इसमें नहीं होगा। 8 में होगा प्यूरिंग, तो ये भी नहीं होगा। ये बिल्ली की आवाज़ को हम प्यूरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ईटिंग माइस, इसमें भी, इसे भी आप सर्कल ना करें, क्योंकि बेसिकली डॉग्स जो होते हैं वो माइस नहीं खाते हैं, ये बिल्लियाँ खाती है। और स्क्विकिंग, स्क्विकिंग चू चू जो करती है ना चिड़िया, उसे स्क्विकिंग कहते हैं, तो इसमें भी सर्कल ना करें। अब आते हैं लेट्स कन्वर्स में। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म पेयर्स, वन ऑफ यू विल रीड द वर्ड इन द बॉक्स अलाउड, द अदर विल राइट देम इन द प्रॉपर कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द लेटर ई, फॉलो द एग्जाम्पल एंड टेक टर्न्स टू डू दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग ई साउंड और शॉर्ट ई साउंड। तो सी का क्या होगा, सी, सी का दीज, ही, वी, बी, सी, ये लॉन्ग साउंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे साउंड की बात किया गया है, तो यहाँ पे सी, तो इसमें ये थोड़ा लंबा जा रहा है ना। दीज, ये भी लंबा जा रहा है। ही, वी, ये सब, बी, ये सब लंबा जा रहा है, ठीक है। और शॉर्ट साउंड में आप देख लें, वेंट, टेंट, हेल्प, डेस्क, बेड, ये सब शॉर्ट साउंड है, ठीक है। तो आप ये कर लें, ये बहुत इजी है, आई नो आप ऐसे ही कर लोगे इसे। तो आई होप मैंने सब एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया होगा। एंड आप सब वीडियो पॉज करके आप सब लिख लेना और लर्न कर लेना, बिकॉज़ हाफ ईयरली आ रही है। तो अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से मुझे बताएं, मैं फिर से समझाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मैंने एक एक कर सब समझाया है। सो थैंक यू सो मच, बाय।